बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा, क्लास 10th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर होम्योस्टेसिस, टॉपिक होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के क्या होता है, प्लांट्स में होम्योस्टेसिस कैसे होता है। मीन दैट कि वो अपने अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट कैसे रखते हैं, उसको मेंटेन कैसे रखते हैं। तो ये हम लोगों ने प्लांट्स में तो पढ़ा था ब्रीफली। नाउ वी डिस्कस अबाउट ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में ये कैसे होता है अब हम देखते हैं। जाहिर है हमारे अंदर भी वाटर मौजूद होता है, साल्ट्स होते हैं, मेटाबॉलिक्स रिएक्शंस वगैरह परफॉर्म होते हैं और डिफरेंट किस्म का वेस्ट होता है। इसको किस तरह से मेंटेन करती है हमारी बॉडी, किस तरह से ये मेंटेन रहता है हमारी बॉडी में, फर्दर हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स इज़ अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि लंग्स का ये काम होता है कि वो एयर का एक पैसेज होता है, एक वे होता है जिसमें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और हमारी बॉडी में ऐड करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, वो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में शामिल हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग लंग्स के बारे में हम लोगों को बताया कि ब्लड को प्योर करते हैं लंग्स, और लंग्स ब्लड के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स में आ जाती है, एल्वियोलाई में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट रीजन दिखाई दे रहा है। एयर का पैसेज भी दिखाई दे रहा है जो रेड इन कलर है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पैसेज दिखाई दे रहा है जो कि ब्लू इन कलर एरोज में बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से अंदर बॉडी में जाती है तो वो जाती है सबसे पहले लंग्स में। ठीक है, लंग्स के बाद वो जाती है हार्ट में, जहाँ पे हार्ट होता है, ब्लड होता है। अब वहाँ पे जब ये एयर जाती है तो लंग्स में क्लीन होके तब ये हार्ट की तरफ जाती है। देन हार्ट क्या करता है, उस क्लीन ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। अब क्या होती है कि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हुई होती है वो लंग्स में रह जाती है, और जो लंग्स में हम लोगों ने इनहेल की हुई ऑक्सीजन होती है वो किस में शामिल हो जाती है, ब्लड में शामिल हो जाती है और बॉडी में सर्कुलेट होती है ब्लड के थ्रू। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट होम्योस्टैटिक ऑर्गन, दैट इज़ स्किन। ठीक है, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एज यू नो। इट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करती है स्किन। ये स्किन की इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको सामने। इसके अलावा ये फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वीन्स हैं, आर्टरीज हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में स्वेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब स्किन के अंदर ही स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने पे हमारी बॉडी में स्वेट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। स्किन में स्वेट प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, एक्स्ट्रा साल्ट वगैरह जो भी होता है वो क्या होता है उसमें शामिल हो जाता है और क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। मीन दैट हम कह सकते हैं स्किन भी एक होम्योस्टैटिक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर साल्ट्स की मिकदार और वाटर की मिकदार को मेंटेन रखता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रखता है, मेंटेन रखता है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्किन की जो लेयर है एपिडर्मस, जो कि आउटर लेयर है, उसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाई जाती। इसके अलावा डर्मिस का रीजन, हाँ अगर हम लोग देखें तो डर्मिस के रीजन में आपको वेसल्स वगैरह दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जहाँ इस पिक्चर में अगर आप गौर से देखें तो एपिडर्मिस में आपको कोई भी जो वेसल्स वगैरह हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं, जबकि जो डर्मिस का रीजन है उसमें क्या है, आपको वेसल्स वगैरह दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कैपिलरीज वगैरह। इसके अलावा जो स्वेट या ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो भी हाइपोडर्मिस के रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी नर्व्स एंडिंग होती हैं, डर्मिस के रीजन में ही नर्व एंडिंग पाई जाती हैं। हेयर फॉलिकल्स या इसके अलावा फैट सेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, इट प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल एज इंसुलेट, यानी कि इंसुलेट करती है ये क्या,
बॉडी को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यानी कि हमारी बॉडी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारा इंटरनल टेम्परेचर गर्म रहता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हमारा इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहता है स्वेट की वजह से। अब देखिए, अगर गर्मियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर अगर गर्म हो भी जाता है तो स्वेट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। जब स्वेट प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, ठीक है। मीन दैट कि स्किन क्या करती है, मेन फंक्शन जो अदा करती है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इसी तरह हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर स्मॉल मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि अगर हमारी बॉडी को सर्दी लगती है तो सर्दी लगने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब वो मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, हल्की से उसमें कंट्रैक्शन आती है, तो जिसकी वजह से गूज बम्प्स बनते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गूज़बम्प्स बनते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर की हीट जो होती है उसको बाहर जाने से रोकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया स्किन के बारे में। स्किन के बारे में यहाँ तक हमें समझ आ गई। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट किडनी, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि किडनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, किसमें, एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन। अब किडनी का फंक्शन आप जानते हैं कि किडनी का फंक्शन ये होता है कि वो ब्लड को फ़िल्टर करती है। ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है, मीन दैट के जिसमें हम लोग ले लेते हैं यूरिक एसिड को ले लेते हैं, या कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह होता है, वो क्या होता है, वाटर में शामिल होकर किडनी क्या करती है, उसको ब्लड में अगर वो शामिल है तो वो किडनी तक आती हैं ब्लड के थ्रू। किडनी में प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस, एक कैप्सूल होता है, ठीक है। एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें बहुत सारी कैपिलरीज आपस में अटैच हुई होती है, जिसको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। वो जो बोमेन कैप्सूल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज आपस में क्या हुई होती हैं, बाउंड हुई होती हैं। अब उसमें ऐसे होता है कि जब ब्लड इस तरह से आता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर आता है, अब ग्लोमेरुलस जो होता है वो एक नर्व्स एंडिंग का क्या होता है, एक क्लस्टर बना हुआ होता है। अब उस क्लस्टर में क्या होता है, ब्लड होता है, और जब ब्लड वहाँ तक आता है तो ब्लड के अंदर जो भी मौजूद पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, यूरिक एसिड वगैरह होता है, वो क्या हो जाता है, वहाँ से वाटर के साथ किडनी में रह जाता है, और जो ब्लड होता है वो फ़िल्टर होके बाकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। मीन दैट कहने का मतलब ये है कि किडनी भी एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन वर्क करती है बॉडी में, ठीक है। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।